अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराय। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। महंगाई का ना थमने वाला तूफान अभी भी जारी है जी। इस महीने के स्टार्ट में अंडे 264 रुपये के दर्जन थे, जबकि आज महीने के अख्ताम पे अंडे 300 रुपये फ़ी दर्जन भी क्रॉस कर चुके हैं। और ये मैं फार्मी अंडों के आपको रेट बता रहा हूँ। बात सिर्फ अंडों की नहीं है, बात सब्जियों में भी देखें तो सब्जियाँ 500 रुपये के कद्दू मिल रहे थे, आज आलू 100 रुपये क्रॉस कर चुके हैं जी। हर वो चीज़ जो इस महीने के शुरू में जिसकी कीमतें कम थी, आज सरकारी नरखनामों के मुताबिक, सरकारी रेट्स के मुताबिक उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं जी। तो ये महंगाई का ना थमने वाला तूफान बज़ाहिर तो आपको मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकारी रेट हमारे आम जो है चीज़ें इस्तेमाल करने वाली, आम घरों में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जो हैं ज़रूरी अशिया, उनके रेट्स भी बढ़ चुके हैं जी। तो ये मेरे ख्याल से मसनूई महंगाई नहीं है, ये वो महंगाई है जो हुकूमत की जानिब से एक्चुअली सरकारी रेट निकाल के की जा रही है। और ये कैसे थम सकेगी, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अगर आज की शय ज़रूरिया की कीमतें देखें तो उन कीमतों के मुताबिक आटे का थैला 10 किलोग्राम 920 रुपये जी, आटे का थैला 20 किलोग्राम 1840 रुपये, बेसन फ़ी किलोग्राम 300 रुपये, बड़ा गोश्त फ़ी किलोग्राम 800 रुपये, जो कि बहुत अरसे से 800 रुपये बरकरार है, लेकिन 800 रुपये कभी भी मिलता नहीं है कहीं पर भी जी। उसके बाद काले चने लोकल फ़ी किलोग्राम 305 रुपये, दाल मूंग धुली हुई फ़ी किलोग्राम 310 रुपये, दाल मसूर बारीक लोकल फ़ी किलोग्राम 290 रुपये, दाल मसूर मोटी फ़ी किलोग्राम 290 रुपये, दाल चना मोटा फ़ी किलोग्राम 305 रुपये, दाल चना बारीक फ़ी किलोग्राम 280 रुपये। मुकामी बेकरी का सादा रोटी डबल रोटी, जो कि पिछले दिनों आखिर क्यों यानी मेरी टीम के प्रोग्राम करने की वजह से ही सरकार को ये ख्याल आया था कि डबल रोटी और बन और इस तरह की अशिया भी चूँकि मैदे से और आटे से बनती हैं, तो ये भी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक होनी चाहिए। अशिया ज़रूरिया में डाल के इनके भी सरकारी रेट निकाल दिए गए थे। तो मुकामी बेकरी की सादा डबल रोटी जी बड़ी 200 रुपये, मुकामी बेकरी की सादा डबल रोटी छोटी जी 110 रुपये, दाल माश धुली हुई लोकल 560 रुपये फ़ी किलोग्राम, दाल माश 560 रुपये फ़ी किलोग्राम है जी। दूध फ़ी लीटर 160 रुपये, जो कि पूरे शहर लाहौर में कहीं पे भी आपको 160 रुपये नहीं मिलेगा, सरकारी रेट के मुताबिक नहीं मिलेगा, इससे महंगा ही मिलेगा जहाँ भी मिलेगा जी। छोटा गोश्त फ़ी किलोग्राम 1600 रुपये, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, 2-2 हज़ार से महंगा आपको मिलेगा। बासमती सुपर चावल फ़ी किलोग्राम 270 रुपये, रोटी 14 रुपये, चीनी का रेट यहाँ पे नहीं आ रहा। लास्ट टाइम हमने सीएम कंप्लेन सेल में भी कॉल की थी जी, उनको भी कहा था कि चीनी का रेट, नान का रेट ये अभी तक मुख्तस नहीं हो रहा जी। तो आगे से ये कहा गया था कि अभी इसका रेट आया ही नहीं है, रेट आएगा तो पता चलेगा। यानी कि आज चीनी में 500 रुपये की किलो भी फ़रोख्त कर दूँ तो मैं कर सकता हूँ, चीनी में 10 रुपये किलो भी फ़रोख्त कर दूँ तो मैं कर सकता हूँ, सरकारी रेट ही कोई नहीं है चीनी का जी। खैर, सफ़ेद चने फ़ी किलोग्राम 310 रुपये और सफ़ेद चने बारीक 310 रुपये, वो भी जी। दुकानदार एक हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जी अब चल के। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? अच्छा, मुझे ये बताएं, ये मैं अभी रेट बता रहा था, आपने भी सुन लिए होंगे, यही रेट बरकरार है तकरीबन? यही रेट बरकरार है। मैंने गलत तो नहीं बताया, सही बताएं? यही रेट है। दूसरा मुझे बताइएगा अंडों का क्या रेट है, आप किस तरह से अंडे फ़रोख्त कर रहे हैं आज? 300 रुपये दर्जन। 300 रुपये दर्जन, अच्छा। ये अब मैं ये इसको निकालूंगा तो मेरे हाथ में आ जाएगा। ये देखें जी, ये अंडा टूटा हुआ, अब ये अंडा टूटा हुआ इस मेरे बेचारे भाई के खाते में पड़ेगा। 300 रुपये दर्जन है अंडे, और उसमें से अगर इस तरह कोई टूट जाते हैं या नुकसान हो जाता है तो वो ये बेचारे दुकानदार के खाते पड़ जाता है। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब महीना स्टार्ट हुआ था 260 रुपये के थे अंडे तकरीबन दर्जन ना? 240 रुपये। 240 के? हाँ जी, 240 रुपये के थे, आज 310 हो गए हैं, 305 सरकारी रेट। रोज़ बढ़ रहे हैं, रोज़ बढ़ रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन इसमें पैसे नहीं पड़ते। ठीक है, तो ये तो फिर सरासर मतलब महंगाई को बढ़ावा देने वाली बात है। बढ़ी रही है, आपके सामने है, महंगाई फुल अरूज पे है। तो दाल चने की का रोज़ रेट बढ़ रहा है, दाल चने का, काले चने का रोज़ रेट बढ़ रहा है। ठीक है, एक आटे का रेट सस्ता होता है, बाकी सब भी चीज़ों का रेट बढ़ रहा है। आटे का भी वैसे काफ़ी देर से बढ़ा हुआ है। नहीं, आटे का रेट अभी सस्ता हुआ है, हाँ 1500 रुपया हुआ, 1480 रुपये हुआ है। अच्छा। तो बाकी दाल चने की का रोज़ नहीं पकड़ा, रोज़ कुछ ना कुछ पड़ा होता है, 200 400 500 1000 दाल चने में रोज़ पड़ता है। काले चने में रोज़ पैसे पड़ते हैं, वो रोज़ कीमत बढ़ती है काले चने की। मुझे ये बताइएगा, चीनी है आपके पास? चीनी है, कितने की किलो है? 140 रुपये किलो। 140 की? 140 ही हमें आती है।
7,000 का थैला 7,000 का ही बेचते हैं। अच्छा, जितने की पीछे जाती है उतने की आगे फरोख्त करते हैं। इसमें थोड़ा सा होता है कि दर्जा बंदी हजरत एक मिनट, आपके पास पूरी आपसे गुफ्तगू करूंगा मैं 1 मिनट। तो इसमें तो ऐसे तो फिर आपको नुकसान होता होगा, क्योंकि जितने का थैला आता है वो आपको देने में तो कुछ ग्राम ज़्यादा ग्राम कम हो जाती है, कोई ग्राम गिर जाती है। जो रेड लिस्ट वाले आते हैं वो हमारे पे वो करते हैं कि आप ये क्यों बेच रहे हैं, हमें पीछे से मिलती नहीं है वो ये रेट बेचो, आप ये रेट क्यों बेचते हैं, हम उसको बोलते हैं। चीनी की कीमत लिखी होती है? नहीं लिखी होती चीनी की कीमत, लेकिन आके पूछते हैं वो। उनको कहीं यार हमें सरकारी रेट दोगे तो हम सरकारी रेट पे बेचेंगे, सरकारी रेट ही कोई नहीं, हम कैसे बेच लें? बेचो, आपको नहीं पता कि ये रेट है? उन्हें कहा नहीं, हमें नहीं पता। उन्हें कहा हमें दिखाओ कहाँ है ये रेट। कोई सरकारी रेट पे चीज़ हमें मिल ही नहीं रही, पीछे से नहीं मिल रही कोई। ये मसाला जात, ये दाल चावल वगैरह ये तो मिलता दाल चने की का रेट सरकारी 305 है, ठीक है, तो 18,000 का थैला मार्केट वाले दे रहे हैं। 360 रुपये पड़ गई, ठीक है, कैसे 305 बिकेगी? ठीक है। काले चने का भी यही रेट है, वो भी 18,000 का थैला है, कैसे बिकेगा 305? थैले का 50 थैला मतलब ये जो खुली आप देते हैं 50 किलो कैसे बिकेगा 305 रुपये? तो ये जो सरकारी बंदे छोड़े हों वो आके हमें पूछते हैं कि ये रेट बेचो, कैसे बेचे हम? हमने कुछ नहीं लेना, शापर लगा के देते हैं, लड़के रखे हुए हैं, सबको देना है। दुकान का बिल देना दुकान है, का सबसे ज्यादा आता है। कितना बिल कितना है बिजली का? बिजली का बिल आया 22,000, 22,000 भी तो करना है ना बीच में। तो लड़कों को देने हैं, सारा कुछ करना है, तो कैसे हम 305 रुपये बेचे? वो आगे वो 5,000 का 2,000 5,000 का चलान ठोक जाते हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? नहीं वाकई बिल्कुल, फिर आप सही कह रहे हैं जी, जुल्म है। पकड़ने वाले को तो पकड़ते नहीं है, छोटे हमारे पास आ जाते हैं, तो जो बड़े हैं उनको कहते नहीं है हमें दे, हमें 5 रुपये किलो के पीछे दिए जाए, हमें मंजूर है, लेकिन वो जो पीछे रेट बढ़ता है उनसे पकड़ते नहीं है, हमारे पास आ जाते हैं। ये इधर आगे करके एक स्टोर है दिल्ली मसाले, पता है आपको उसका? दिल्ली मसाले, हाँ जी। उस दिन मैं खुद था, साथ गया हूँ और जाके 50,000 उनको जुर्माना करवा के। महंगी चीज़ें दे रहे, महंगी नहीं दे रहे थे, सॉरी रेट लिस्ट ही नहीं लगाई। वो तो इतनी सी चीज़ का 50,000 जुर्माना बहुत ज़्यादा। वो देखें, आपको पता है कि ये कोई आप वो देख रहे रेट लिस्ट, उस पर कोई सामान नहीं मिलेगा, आप खुद जाके परचेज़ करें, रेट लिस्ट ले जाएं, किसी होलसेलर से पूछें आटे का वो दाल चने के क्या रेट है। आपने ये नहीं लेके जाना, आपने वैसे पूछनी दाल चने का थैला कितने का, वो आपको बताएंगे 18,000 का, फिर आप उसको कहना कि रेट लिस्ट पे तो ये आप 18,000 का दे रहे हैं। चलें, आपके कहने पे हम ये भी इंशाल्लाह करें। ये आप मुझे आप हकीकत कह रहे होंगे, दुरुस्त कह रहे होंगे, हम एक दफ़ा इसको रीचेक करेंगे। आप रेट लिस्ट आपके पास है, मैं आपकी भी आज की भी आपको भेजता हूँ, उस पर आप तो आप उस हिसाब से थैले का रेट पता करें। हमने तो आधा किलो पाव बेचनी होती है ना, आप थैले का रेट पता करें। हमजा ये याद रखना है, ये कमिंग वीक में या आजकल में ये हमने लाजमी जाना है होलसेलर के पास जाके। ये अजमत चौक जाएंगे सारे होलसेलर, हाँ, होलसेलर के पास जाके। और जो सबसे बड़ी कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हाल चाल, सबसे बड़ी बात है कि हम खुश हैं, हाल चाल हमारा ठीक। अल्लाह पे ईमान है और हमारा जो है ना अल्लाह पे भरोसा करते हैं और चाहते ही हैं कि हमारे जो मुल्क के जो हुक्मरान हैं ना, इनके टेबल में जब तक 10 किस्म का सालन ना हो और बिरयानी चावल वगैरह ना हो। कम बता रहे हैं आप? मैं एक मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम कम से कम जो है ना, इनके 10 अगर किस्म के खाने की लज़ुमातें ना हो तो ये लोग खाना नहीं खाते। तो इन लोगों ने तो कभी, इन लोगों को तो महीने की तनख्वाह मिल जाती है और वो आपके सामने ये कैसी शाही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है ना, वो अभी आप शायद मेरे पास देखा नहीं, अभी मेरे पास मेरा कुछ थोड़ा सा ना मैन्युफैक्चरिंग का काम है और मेरे पास घरों से औरतें आके लेके जाती हैं जो घर में बैठ के मजदूरी कर रही हैं और वो क्या कहते हैं घर का सिलसिला चला रही हैं। जो भी है, जो भी मेरा स्पेयर पार्ट्स का काम है, मिडगुमरी रोड में सप्लाई का काम है मेरा। बात ये होती है कि प्लास्टिक की आइटमें मैं बनाता हूँ और वो उसको, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे घर में बैठ के मजदूरी कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का, अपने मियाँओं का, अपने घर का साथ हाथ बटा रही हैं। बात तो ये है ना कि यार ये सब आप इंटरव्यू यहाँ पे आके करते हैं दाल चावल, इसके बारे में नहीं, इसमें हम लोग के हुकूमत बाला को ये बात को नोटिस में लाना है कि चीज़ सस्ती करें, चीज़ सस्ती हो और उन लोगों को पता हो कि भाई हम वो तो ये कभी कहते हैं ना कि हम मैं थोड़ी सी आपकी आगाही के लिए आपको एक बात बताता चलूँ। हम लोग ये हुकूमत को, हुकाम बाला को ये बताने के लिए ही आए हैं कि ये हमारे भाई जो 300 रुपये अंडे पीछे से इनको मिल रहे हैं, 300 ही आगे बेच रहे हैं
वो कस्टमर आपके जैसा, मेरे जैसा, हम सब के जैसा वो कस्टमर जिसने 300 रुपये दर्जन, 300 से महंगे दर्जन अंडे लेने हैं, यानी अपने बच्चों को नाश्ता भी नहीं करवा सकते जी, घर में भी नहीं, नाश्ता महंगा कर दिया है, गैस महंगी है, बिजली के बिल महंगे हैं जी, उसके बाद घर पे अगर नाश्ता आपने बनाना है तो 300 रुपये दर्जन अंडे, बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं जी मेरी नज़र में तो 300 रुपये दर्जन अंडे। और अभी सर्दियाँ नहीं आई, सर्दियों में इनको मजीद आग लग जाएगी, 50 रुपये से भी ऊपर चले जाएंगे। कम नहीं होगा, 600 से कम ये, क्योंकि 450 तो पिछले साल गया है, 450 रुपये अंडे का रेट जो है ना वो गया है, अब जो है वो 600 से कम नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि इसमें भी हर शोबे में सब्ज़ी मंडी से लेके आप इन मंडियों में और फ्रूट और ये गोश्त वाले इन सब में माफिया घुसे में। यहाँ पे ऐसे बड़े बागड़ी चौक में सुबह के टाइम आप आके देखें ना कि वहाँ पे यकमुश्त में गाड़ी से सेब फ्रूट वगैरह उतार रहे होते हैं। उन्होंने हर बंदे ने रेडी भी लगाई हुई है और उन्होंने अपना एक बंदा हायर किया हुआ है। उन्होंने कहा कि जी आप ये जो है ना अपने 1000 रुपया आपको दिहाड़ी मिलेगी, लेकिन आपने ये सेब जो है ना 200-250 से कम नहीं देना आपने, आपका बिके ना बिके वो हमारा, लेकिन हम आपने 250 रुपये से कम नहीं। ये माफिया जो ये माफिया फ्रूट रेडियो वालों में कौन सा माफिया है? कौन वो? ये माफिया वो है जिनके पास पैसा है और उन्होंने मुख्तलिफ लगवाए हुए हैं और वो मंडी से माल उठाते हैं और ला के वो कहते हैं बिके ना बिके ये हमारा है। आप क्या कहते हैं जो है ना थोड़ा से पैसे, बस ये है कि हमें आपको जो है ना अपनी दिहाड़ी से मतलब होनी चाहिए। आप बहुत सारे यहाँ पे ऐसे जाएं चौरस टैंकी के पास, आमने चौरस टैंकी के बिल्कुल साथ ही आप देखें वहाँ पे रेडी वाले सब जो, अब यकीन करें कि मैंने वही सेब जो है मैं ये जिनकी बात कर रहे हैं जी, जहाँ पे ये बताने की बात कर रहे हैं वहाँ पे, अच्छा ये बात उनकी दुरुस्त है जी कि वो फल तो सरकारी रेट से महंगे देते ही होंगे। मैंने आपको एक दफ़ा नहीं वैसे 10 दफ़ा पहले हमने ये प्रोग्राम किया है, 10 दफ़ा हमने हुकूमत को भी बताया है और चीख के हम भी थक गए हैं जी कि फल बहुत महंगे मिलते हैं। जितने भी फलों वाले हैं जी, ये सब फल वाले आगे से कहते हैं पिछों सानू मंडियों महंगे मिलते हैं, पिछों मंडियों महंगे मिलते हैं। इसकी वजह से 2 दफ़ा खुद हम मंडी भी गए हैं, 2 दफ़ा खुद बोली में भी बैठे हैं जी, हम ये भी प्रोग्राम किया, मंडी भी गए, बोली में भी बैठे, मंडी की इंतज़ामिया से भी बात की और सब के मुताबिक यही कहा गया कि यहाँ पे बोली होती है, अगर इनको पता लग जाता है कि सरकारी रेट से महंगा है तो ये क्यों खरीदते हैं, ये झूठ है, सरकारी रेट से महंगा नहीं मिलता। उसके बाद हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, मंडी के बाहर फलों के ठेले वाले लगे हुए हैं जी, उनसे पता किया तो उनसे आम 100 रुपये 150 रुपये किलो मिल रहे थे। थोड़ा सा आगे इचरा के पास, शादमान के पास, तो वहाँ पे आम 300 रुपये किलो हो गए। थोड़ा सा और आगे मॉल टाउन के पास, तो मॉल टाउन के पास आगे 350-400 रुपये किलो हो गए। यहाँ से DHA की तरफ निकल गए तो वहाँ 500-550 रुपये किलो आम हो गए। एक ही कैटेगरी के, एक ही तरह के आम, एक ही मंडी से खरीदे हुए आम, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता जा रहा है एक ही शहर में। और बाद में जब वो DHA वाले फलों वाले से आप पूछेंगे या उसको कोई भी PCM फाइन करने आएगा तो वो सारा मलबा मंडी पे डाल देगा कि हमें पीछे से ही महंगे मिलते हैं, हम कैसे सस्ते दे दें जी। ये वो मसनूई महंगाई है जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये 200 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं या गालिबन जितने भी हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं मुझे याद जी, जो सिर्फ लाहौर में काम कर रहे हैं। और ये उन तमाम प्राइस में कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की नाअहली है जी कि अगर वो इस तरह की मसनूई महंगाई नहीं रोक पाते हैं। ये भाई ने आगे बिल्कुल सही कहा जी कि हमें आगे 500 को जुर्माना कर देंगे, 5000 का जुर्माना कर देंगे इस चीज़ पे कि आप चीनी सरकारी रेट के मुताबिक क्यों नहीं दे रहे, जबकि चीनी का कोई सरकारी रेट है ही नहीं। सरकार की जानिब से जो रेट लिस्ट प्रोवाइड की गई है उसमें चीनी का कोई रेट ही नहीं है, लेकिन आगे वो ये कहेंगे जी कि फिर भी आप इस अमाउंट पे चीनी दें। लेकिन वो फलों वाले जो पीछे से फल सस्ते लेके आगे महंगे दे रहे हैं और दे भी किन को रहे हैं, ज़ाहिर है मिडिल क्लास तबके को, लोअर मिडिल क्लास तबके को, उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे जी। तो ये सरासर नाअहली है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की, जिसकी वजह से मसनूई महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचू की हाल है, ठीक हो? तबीयत ठीक है। की करते हो? मैं रिक्शा चलाना। रिक्शा चलाते हो तो रोज़ की कितनी आमदन तकरीबन हो जाती? बाहर काम नहीं है, ताजरा ने पैसा बंद करके कारोबार ठप की हुई है। सुबह तो शाम तक धक्के खाने वाली गल है। वैसे मैं लाहौर यूनिवर्सिटी दियाँ कुछ सवारियाँ लाइया ने, कुछ टीचर ने, कुछ लड़कियाँ ने। अजकल लड़कियाँ नहीं जा रही, टीचर 2-3 जा रही हैं। हाँ जी, उन्होंने मैं पिक एंड ड्रॉप का देना वा, वो मैंने महीने की सैलरी देंगे ने, ठीक है, जिन्ना किसी नाल तय होया। यानी कि मैं 50 तो 60 हज़ार रुपया महीना कमाना वा। मेरे घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे, घर का हांडी रोटी ही आटा ही नहीं पूरा होंदा। दसो की करिए, इन्नी महंगाई से जाके की करिए। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल आया 13,000, बल्कि पिछले महीने मेरे को पे नहीं किया गया। इस महीने 12,000, 13,000, पिछले महीने 12,000,
23,900 कुछ रुपया आया 2 महीनों का। ਉਹਦੀ मैं किश्त करा के 11,000 रुपया पे किया, बड़ा औखा हो के। ਹੁਣ बिजली का बिल पे करिए कि घर बच्चों को खुआइए। अगर सानू कोई LTC वाले मिल जाते हैं 1,500 का वो चलान के कागज़ लियाओ जी, कितों कागज़ लियाइए? साड़ी तो घर की रोटी नहीं पूरी होंगी, तुहाडे जुर्माने असीं कितों पूरे करिए? ठीक है, हुण असीं पहली तो गल है कि महंगाई इन्नी कु है कि थैला आटे का लैके जाओ तो 1 हफ्ता लंघदा है, हफ्ता भी नहीं लंघदा। ठीक है, आए बच्चे हले अगला मुक्का, बच्चे पहले ही कहते हैं कि अबू जी आटा भी मुक गया, घ्यो भी मुक गया, फलाना भी मुक गया, धमकाना भी मुक गया। हुण साडी आमदनी इन्नी नहीं हैगी, असीं कितों लिया के बच्चों को खुआइए? महंगाई इन्नी है। बिल्कुल सही कह रहे हो। महंगाई इन्नी है कि तुसी 1,000 रुपए दी हांडी लैन जाओ, 250-300 रुपए तो घट सब्जी कोई नहीं है। 1,000-1,200 तो बड़ा गोश्त घट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। गरीब आदमी ने की खाना है? सर गोश्त दी सब्जी की बंदा बाद च गल करे ना, ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਘਰ ਪਕਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਲ ਹੀ 500 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ 560 रुपये दाल किलो है जी। बिल्कुल इस तरह ही है, क्योंकि मैं ना को कफे हेठ से तो सौदा लैके जा रहा हूँ, इस वास्ते मैंने सब्जी दाल के हर चीज़ का रेट पता है। जी चीज़ अज मतलब कि 50 रुपए वे, अगले दिन 60 रुपए, उस तो अगले दिन 70 रुपए। आंडे पिछले दिन 140 रुपए सी, हुण 300 रुपए दर्जन। 300 क्रॉस करके 300 भी क्रॉस कर गए। हुण दसो अगर मेरे घर मैं अपने बच्चों को आंडे ते लिजा के नहीं खवा सकता? जी ਉਹ हुकूमत है ਜਿਹੜੀ हुकूमत ने कहा ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਨਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत आ गई है, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। सर मैं किसी के बारे कुछ नहीं कहांगा, मैं सिर्फ फाइनली गल करांगा हुक्मरान जेड़ा मर्जी बह जाए, लेकिन ए गरीब आवाम नूं खाण पीण वालियां चीज़ां सस्तियां होणियां चाहीदियां ने, बाकी हर चीज़ आसमान ते चढ़ा दें। ठीक है, बिल्कुल जी, ये तुसी गल बिल्कुल ठीक है जी। बेटा इधर आओ, बात सुनो। ये जी हमारी हुकूमत ने हमारे बच्चों को ना, हमारी हुकूमत ने तो नहीं लेकिन जिस भी बंदे ने हमारे बच्चों को इस चीज़ पे लगाया जी, उन्होंने ये इस तरह की कुछ चीज़ें दे दी हैं कि इसको, ये मुझे तो करना भी नहीं आएगा, इसको ऐसे ऐसे करते रहें जी और अपना ध्यान डाइवर्ट रखें। जिस तरह ये आपको कर कर के किसी आरे लगा के आपको खेल में लगा के मसरूफ़ कर दिया गया जी, ऐसे ही इस तरह मसरूफ़ रहें ताकि महंगाई होती रहे जी और आपको फ़र्क ना पड़े। 300 रुपये दर्जन अंडे अभी अगस्त में गर्मी के महीने में चल रहे हैं जी, और आप में हम ले रहे हैं, हमारी मजबूरी हमने लेने हैं। सबसे सस्ता प्रोटीन जो हमारे पास मौजूद था वो भी अब 300 क्रॉस कर चुका है। हजरत कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की? नहीं, बिल्कुल सही। मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। अक्कासी कर रहा हूँ मैं हुकूमत की, और जैसे हमें उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया मैंने सही की है। हुकूमत बेटा किस चीज़ की है? हुकूमत सिर्फ ये है कि लूट मार कर लो, ठीक है, और यहाँ से हमने कौन सी, ये तो हमें लूटने आते हैं। ठीक है, हुकूमत किस बात को हुकूमत कह रहे हैं हम लोग? ठीक है। ये दाल पकाना जो है ना, सबसे सस्ती चीज़ दाल थी, बिल्कुल ऐसी है, वो भी ख़त्म हो गई ऐसी है। है। ये मैंने अपनी दुकान पे एसी लगाया हुआ है, उसका सोचा ऑन तक नहीं कर सके इस दफ़ा, डर की वजह से कि 500 क्रॉस ना हो जाए यूनिट। 500 क्रॉस की बात नहीं है, 200 यूनिट का 24,000 27,000 बिल आ रहा है, 200 यूनिट से भी कम है। वो क्यों इतना ज़्यादा क्यों? कमर्शियल है? कमर्शियल है ना, और उस एसी की बजाय कूलर ला के रखा हुआ है, अंदर आन के देख सकते हैं। देखा है। हाँ। ये जो है ना हुकूमत नहीं है, ये डाकू है। शेर को जो है ना आवाम का खून लग गया। ये पहले होते थे सर्कस के शेर, इनकी जब तक साइकिल चल रही थी ना, होती देर तक साइकिल जब तक थी, इनके बाद मैं तो इनको आज से नहीं जानता, जब से ये ज़ियाउल हक की जोली में बैठ के आए थे तब से मैं जानता हूँ इनको। और हुकूमत मैंने कितनी देखी और कितनी गिरती हुई देखी और कितनी लोग हैं। बात यह है कि इन लोग, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। हजरत पता है क्या, हिदायत दे, यहीं पे बस अल्लाह इनको हिदायत दे, यहाँ ठीक है, बेहतर हो जाएगा। मस्जिद में नमाज पढ़ के निकलते थे ना, ये जो अता ताड़र है, ये बाहर गेट पे खड़ा होता था, नमाज नहीं पढ़ता था, बाहर वोट दें, वोट। हाँ, वोट लेने के लिए। अच्छा, ये बात तो दुरुस्त है जी। जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते होते हैं, उसके बाद नहीं वो आया, उसके बाद इधर नहीं आया। हाँ, जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं, ये तमाम सियासतदान ऐसे ही करते हैं, MPAs भी ऐसे ही करते हैं, MNAs भी ऐसे ही करते हैं। वो खड़े आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं ऐसे नीचे हाथ बिछा के आपकी तलियों के नीचे कि वोट हमें दीजिएगा, और जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं, वोटिंग का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ये ऐसे गायब हो जाते हैं। जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, जैसे एक हमारे
बहुत ही मेहनती जानवर के सर से सींग गायब होने वाली मिसाल आपने सुनी होगी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और दोस्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी छोटी सी एक कपड़े की दुकान है जी। और ये कहा जाता है, सुना जाता है, रसूलुल्लाह ने भी कहा था तिजारत करें, ये पेशा एक उनके पसंदीदा पेशों में से भी था। गालिबन ख़ुद भी उन्होंने ये कारोबार किया है जी। तो आजकल मेरे ख्याल से ये इस कारोबार वाले भी बेचारे मुतासिर ही हो रहे हैं, जो महंगाई चल रही है और महंगाई का दौर चल रहा है। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, हमारे कैमरामैन का कद थोड़ा सा छोटा है, बड़ी मुश्किल से कैमरा ऊंचा करना पड़ा है उनको। कैसे हैं आप हज़रत, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी दुकान है? जी जी। अच्छा, तो मुनाफे में चल रही है या बस गुजारा ही हो रहा है? बस जी गुजारा ही हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, ठीक है। महंगाई का जो एक ना थमने वाला तूफ़ान है जी, अगर इसको देखें तो 300 रुपये से महंगे आज अंडे हो गए हैं दर्जन, जो कि इस महीने के शुरुआत में 240 रुपये दर्जन थे, दुकानदारों ने खुद बताया, और आज 300 से महंगे हैं जी। हाँ, आलू महंगे हो गए हैं, कद्दू 500 रुपये मिलते रहे हैं, दाल 550 रुपये की किलो है। ये इतनी ज़्यादा जो महंगाई है, जो सरकारी रेट में बता रहा हूँ, इतने महंगे महंगे, ये हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये कैसे कंट्रोल हुकूमत कर सकती है या करने चाहिए, या क्या आप कैसे देखते हैं इस हुकूमत को? मुझे लगता है आप इस हुकूमत के वोटर सपोर्टर हैं नहीं वैसे। नहीं बंद तो नहीं है, हम वो मजलूम के सपोर्टर है, और ये हुकूमत की बस की बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। ये जैसे हमारे अमाल होंगे ना, उसी तरह अल्लाह के पैसे ले आएंगे। महंगाई ये भी अल्लाह का एक अजाब है हमारे ऊपर, और ये तब ख़त्म होगी जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। अब इज्तिमाई तौर पर हम तौबा करें और अल्लाह अपने अमाल को ठीक करे, तो अल्लाह पाक के पैसा, अल्लाह पाक के तरफ से जो पैसा ले आएंगे वो फिर बेहतर आएंगे, हमारे फ़ायदे वाले आएंगे। अब आजकल जो अल्लाह पाक के पैसा ले आ रहा है ना, वो हमारे ऊपर नुकसान के पैसा ले। वजह ये कि हमारे अमाल ठीक नहीं है, अपने अमाल को बेहतर बनाएंगे, और ये अल्लाह पाक का फैसल है, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। हदीस में आया, उसका मफहूम ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जैसे अवाम होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। आज हम अपने हाल देख लेना, तो फिर दूसरी की तरफ देखने की बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है जी, और इसकी मैं आगासी कर देता हूँ, थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। जैसे अवाम वैसे हुक्मरान कैसे हम पे रिलेट करता है जी। मैंने अभी पीछे आपको फलों वलों की बात बताई है, या इस तरह के तमाम लोग जो मसनूई महंगाई करते हैं, जो चीज़ें स्टॉक करते हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, पीछे से उनको चीज़ सस्ती मिलती है, लेकिन उसको स्टॉक करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके आगे वो महंगी फ़रोख्त करते हैं। पीछे से उन्हें चीज़ किसी और रेट पे मिलती है, लेकिन उनको पता है कि 2-4 दिन बाद ये चीज़ महंगी हो जाएगी, तो 2-4 दिन के लिए अपने पास वो स्टॉक करके रख लेते हैं। ये सारी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो होती है जी, ये जैसे अवाम वैसे हुक्मरान की अक्कासी करती है। हज़रत कैसे हैं, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? आपकी तबीयत ठीक है? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। क्या करते हैं जी आप? बस जी मेरे भी यहाँ पे इसी लाइन में किराने की दुकान है, शॉप है छोटी सी। करियाने की दुकान, करियाने वाला बंदा तो हम ढूंढ रहे हैं। बल्कि अंडे इस महीने के शुरुआत में कितने के थे और आज 300 क्रॉस कर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। और क्या क्या चीज़ इस महीने में आपको लगता है महंगी हुई है, सरकारी रेट ही जिसके महंगे हुए हैं? सर तकरीबन सारी चीज़ें ही महंगी हुई हैं। दाल वगैरह ले लें, चीनी का रेट ले लें, थोड़ा सा चीनी का रेट थोड़ा कम हुआ है, बाकी सारी चीज़ें, घी भी महंगा हो रहा है, हो गया तकरीबन। तो इसी तरह गरीब आदमी जो है वो चक्की में पिस रहा है। वो एक यकीन माने हमारे पास आते हैं लोग, वो कहते हैं जी हम दिन जो मजदूरी करते हैं ना, सुबह को जाते हैं, शाम को हम उसी का राशन लेके आते हैं। अगर हमारे पास नहीं होते, मजदूरी नहीं होती, तो हम घर कुछ नहीं लेके जा सकते। ये हाल हमारा हो गया। तो बात ये है कि भाई हालात बदलने वाला अल्लाह की ज़ात है। इंसान अब हुक्मरानों को बड़ा बुला कहें या किसी और को कहें, मैं ये अपना नज़रिया मेरा कि अल्लाह के पास हर चीज़ के ख़जाने हैं, ठीक है जी। लेकिन हम ये करें कि जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है ना, वो हम पूरी करें। जैसे एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते हैं, हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं, तो हम कोशिश करें कि अपने भाई के साथ मदद करें, हेल्प करें, बजाय कि उसके ऊपर जो महंगाई का जोर आ रहा है और तकलीफ़ें आ रही हैं। यकीन माने पीछे हमने ये जो इसराइल ने फ़लस्तीन पे बहुत जुल्म बर्पा किया हुआ है, तो उसकी वजह से हमने जो उनकी अशियाएँ हैं, खुर्दनो जो भी हैं, वो हमने बाइकाट उसका कर दिया था तकरीबन। यहाँ पे जो पाकिस्तान के प्रोडक्ट हैं वो उन्होंने महंगे कर दिए और शार्ट कर दिए। यानी दुकानदार किस तरफ जाए?
अगर ना बेचे तो इधर दुकानदार किराया कहाँ से दे, और इसी तरह और चीज़ें। और अगर वो प्रोडक्ट पाकिस्तान की जो है वो जब बिकने लगे और उसको लोग ख़रीदना चाहते हैं, वो मिलती नहीं है। अच्छा, मुझे हजरत एक और बात बताइएगा जी, आपने जो बात की है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त की है, लेकिन ये वो हुकूमत है जिसने कहा था जितनी तेज़ी से हम शेयर पे मोहरें लगाएंगे अवाम उतनी तेज़ी से महंगाई कम होगी। और ये सिर्फ मैं एक बयान आपको सुना रहा हूँ, इस तरह के मल्टीपल बयान, कुछ दसों बयान इन्होंने दिए होंगे काफ़ी दिनों में, लेकिन देखा जाए तो कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हुई। 14 रुपये रिलीफ बिजली का कहा गया, आपको मिला है अभी? नहीं सर, मुझे नहीं मिला, आपको मिला है? अभी तक बिल तो नहीं है, मुश्किल नहीं सर। ये आपका मेरे ख्याल से कमर्शियल, आपको तो शायद ऐसा ही है जी। गवर्नमेंट जो सियासत, जो वोट लेने का वक्त होता है ना, उस टाइम जो बातें होती हैं वो कभी नहीं पूरी करती ये। और ये हुकूमत तो अल्लाह माफ़ करे, बस चल ही रही है, वो लंगड़ी लूली है हुकूमत, चलने जहाँ तक चल रही है, अल्लाह ताला जहाँ तक लेके जाएगा। कैसी बात है, आपने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त की है, 100% आपने सही कहा कि लंगड़ी लूली सी हुकूमत पता नहीं कैसे चल रही है। मेरी ज़ाहिर है आपसे कम उम्र है, आप दोनों मेरे से ज़्यादा उम्र है, आपने मेरे से ज़्यादा बाहर ज़्यादा हुकूमतें देखी हैं। मैंने जितनी हुकूमतें देखी हैं, कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं थी जो आते साथ ही लंगड़ी लूली हो। ऐसे ही जी, नहीं, इंसान देखें, एक अवाम का वोट जो है ना, वो ऐसा नहीं है, ये एक अमानत है। अवाम जो है वोट देती है, उस पर ये इत्मीनाद करती है कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो फिर अगर अवाम वो अपना वोट कास्ट करती है, वो देती है वोट, तो उसको चाहिए कि उसका भी कोई हक है। तो इसी तरह जैसे घर का फ़र्द होता है, बड़ा छोटों का ख्याल रखता है, इसी तरह हुक्मरान का भी फ़र्ज है उनको अवाम का अपना ख्याल रखना कि भाई किस तरीके से मैं रिलीफ दूँ अपने अवाम को, चाहे वो नकद के शक्ल में हो, चाहे वो अशिया खुर्दनोश के जो है सस्ता करने की शक्ल में हो, कुछ और शक्ल में। तो इस तरह हुकूमत जो है, अल्लाह ताला उनको बस क्या करें, दुआई दे सकते हैं, अल्लाह इनको अल्लाह ताला दे। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ दोस्त हमारे शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे पूछते हैं जी हाल अहवाल इनका, कैसे हैं आप? खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या करते हैं आप? सर मैं फेडरल की जॉब कर रहा था, लेकिन रिज़ाइन कर दिया मैंने। क्यों? बस मुल्की हालात की वजह से। किस स्केल पे थे आप? मैं 9वें स्केल पे था और 11वें पे प्रमोट होने वाला था एयरपोर्ट। माशाल्लाह यार, ये तो फिर क्यों आपने रिज़ाइन किया? लोग तो बेचारे चाह रहे हैं ऐसी नौकरियाँ। भाई मेरी 8 साल सर्विस में मेरी जो लास्ट मैंने जो पे ली है वो 41,000 ली है। उसमें मैंने फ्यूल भी करना है, उसमें मैंने बच्चे भी पालने हैं, मैंने मिसिस को भी देना है, मैंने माँ बाप को भी देखना है, मैंने आना जाना भी है। 8 साल मैंने ज़िंदगी के गवर्नमेंट को दिए हैं और मेरा जो जीपी फंड हुआ है वो 1 लाख 8 साल के बाद 1 लाख हुआ है बस। और अच्छा किया टाइम से छोड़ दी है ज़िंदगी के, और साल ज़ाया नहीं किए। 3 एयरपोर्ट मैंने गुजारे हैं मुख्तलिफ टेन्योर में, 2-2 साल 2.5 साल। इस साल में मैंने घर में खुशियाँ भी छोड़ी हैं, गमी भी छोड़ी है मुल्क के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारे साथ हुकूमतें कर रही है, वल्लाह आलम मैंने इसी माहौल की वजह से रिज़ाइन किया, इसके अलावा मेरी और कोई ऑप्शन नहीं थी। अच्छा, ASF जो है उनका पे स्केल मैंने जो आज तक सुना था, मुझे हकीकत नहीं, मैंने तो सुना था अच्छा पे स्केल है। सर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन में भी 2 तरह के वो हैं, मतलब आप दरमियान में पिस रहे हैं, वो फिर दरमियान में ले आते हैं। आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल बस लगे हुए हैं, कुछ अपना स्टार्ट किया, अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है अभी। महंगाई का ये ना थमने वाला तूफान जो है ये अभी तक जारी है जी। इस महीने के जो हम बुनियादी जिस चीज़ पे बात करें, जो सेंटर पॉइंट है, वो है सस्ता प्रोटीन यानी अंडों पे मैं बात कर रहा था। इस महीने के शुरुआत में जी अंडे 240 रुपये दर्जन थे, आज 305 रुपये, 301 रुपये, 302 रुपये दर्जन मिल रही है। सर आप अंडे क्या, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। छोटी कोल्ड ड्रिंक है, गेस्ट आ जाते हैं, 60 रुपये की हुई है, ठीक है। छोटी कोल्ड ड्रिंक, अंडा 25 रुपये का हुआ है, ठीक है। खाने की हर वो चीज़, मैंने 1 रुपये की 4 ओट्स ली हैं, अभी वो ओट्स 5 रुपये की बिक रही है, 10 रुपये की बिक रही है। क्या वैल्यू है उसकी? इतनी सी वैल्यू है। हमारी ऐसी नालायक तरीन जाहिलों की हुक्मरान ऐसे हम पर मुसल्लत होते हैं जैसे कि बारिश नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा, वो जैसे ज़्यादा पानी आता तो ज़्यादा जाहिल आते हैं ना, वो सिस्टम है हमारे ख़जाने में। आपकी नज़र में अभी तक ये फ्लॉप है इनका सिनेरियो महंगाई कम करने वाला? सर महंगाई इन्होंने की कहाँ कम है? हाँ, ये भी बात से कहा तो था, लेकिन की कहें। रोटी ठीक है, मानते हैं हम सस्ती आपने की है, नान हम मानते हैं आपने सस्ता किया है,
उसके अलावा हमें बताएं, आटा भी चलें ठीक है मान लेते हैं सस्ता किया है, उसके अलावा क्या सस्ता? किस तरह सस्ता किया मुझे बताएं, किस तरह सस्ता किया? नोटिफिकेशन कर दिए सस्ते। एक चीज़ को 2 रुपये से उठा के या 10 रुपये से उठा के 30 रुपये में ले जाते हैं आप। 6 महीने के बाद उसमें से 5 रुपये लेस करके आप कहते हैं जी मैंने 3 मार दिया। नहीं, आप बिल्कुल, हाँ, ये आपने जो बात की वो वाकई 100% बिल्कुल दुरुस्त की है, लेकिन वो ऊपर ले जाने वाले कोई और थे, नीचे लाने वाले कोई और है ना, तो इनको। अभी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, पेट्रोल की क्या वैल्यू होती है कि इंटरनेशनल लेवल में डॉलर ऊपर होता है तो पेट्रोल की वैल्यू ऊपर होती है, जब नीचे होता है तो पेट्रोल की वैल्यू, जब डॉलर बढ़ते हैं तो बढ़ा देते हैं, जब इंटरनेशनल मार्केट में जब पेट्रोल का बैरल महंगा होता है तो हमारे पास महंगा होता है, लेकिन जब वो सस्ता होता है तो हमारे पास फिर महंगा। कम सस्ता वो भी मैं आपको बताता हूँ जी हम क्यों कम सस्ता करते हैं। वो इसलिए कम सस्ता करते हैं कि अगर ज्यादा सस्ता कर दिया, कल को दोबारा ज्यादा महंगा किया तो हमारे अवाम रोए ना, तो इनको आदत ना कहीं लग जाए खुशी की, तो इसीलिए खुशी इनको कम दें। वो ना एक बार आपको मैं लतीफ़ा सुनाता हूँ हज़रत, बड़ा मज़ेदार लतीफ़ा है, आप भी सुनिएगा जी। वो ना एक खातून थी, वो एक बुज़ुर्ग के पास जाती है, वो खातून, एक बुज़ुर्ग होते हैं जी, उनकी लॉटरी निकल आती है। वो लॉटरी वाले उस खातून को कहते हैं कि आपने जाके खबर सुनानी है कि इनकी लॉटरी निकल आई। वो बुज़ुर्ग के पास जाती है, बुज़ुर्ग को जाके कहती है कि फ़र्ज़ करें आपकी 1 करोड़ की लॉटरी होती है, फ़र्ज़ करें आपकी 50 लाख की लॉटरी निकल आए, तो आप क्या करेंगे जी? वो कहता है मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वगैरह वगैरह। वो कहती है और फ़र्ज़ करें 1 करोड़ की लॉटरी निकल आए, तो वो बुज़ुर्ग को यकीन नहीं आता, वो कहता है मैं करोड़ तुम्हें दे दूँगा। वो बुज़ुर्ग तो कुछ नहीं होता, औरत खुशी से मर जाती है जी। ये हमारे मुल्क का हिसाब ये है। हमारी आवाम को ज़्यादा खुशी इस वजह से नहीं दे रहे हैं कि कहीं आवाम खुशी से मर ना जाए, क्योंकि दुख से तो ये मर नहीं रहे हैं, खुशी से ना मर। आवाम जो है ना उसके पास टाइम नहीं है। गांव का चौधरी था ना, उसने गांव में एक पुल बनवा दिया, उसके ऊपर उसने कुछ देर के बाद टैक्स लगा गया कि जो बंदा गुजरेगा वो 10 रुपये देगा। आवाम ने दिए, फिर उसके बाद उसने 100 कर दिया, फिर 500 कर दिया। जब वो देखा उसने कि आवाम बोल नहीं रही, उन्होंने कहा जी 500 रुपया भी साथ एक एक लिटा के जूतियाँ भी मारे। तो आवाम जो है ना, उन्होंने ये चौधरी साहब से ये रिक्वेस्ट की कि जनाब आप आदमी बढ़ा दें, जूता मारने वाले, जूते जितने मर्जी, हमारा टाइम ना ज़ाया हो। आवाम को शऊर ही नहीं है कि हमारा हक क्या है, और हमें भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दिया गया है कि जी आप ठीक है, आप जो है ना बस इसी काबल हो। अब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें ना, 300 रुपये से महंगे दर्जन अंडे हुए हैं जी। ना कोई इनके पास फार्मों वाले जाएंगे, उनका फ़ायदा है, ना इनके पास दुकानदार जाएंगे, उनके पास मसरूफियत इन्हें दुकान बंद करके कोई इस तरह का करे, ना हमारे अवाम यकजा होंगे। अब इस महंगाई के खिलाफ बोल कौन रहा है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। असल में हमें बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। एक मजदूर आदमी है जिसने 1000-1200 कमाना है, वो रात को बच्चों के लिए रोटी लेके आएगा, वो कहाँ जलसे जुलूसों में जाएगा? ठीक है ना जी। बात ये है कि अवाम को सर उठाने के काबिल हुकूमतों ने छोड़ा ही नहीं, कोई भी हुकूमत है, एवरीथिंग, कोई भी असल में मैं कहता हूँ कि चक्की में पिसने वाली जो अवाम है ना, उसको बोलना चाहिए। ये जितने भी हुक्मरान हैं, लेकिन यही खा रहे हैं, हम तो नहीं खा रहे। ये जरदारी साहब क्यों नहीं अपना कोई बिलावल हाउस बेच के ये मुल्क का कर्जा उतारते? ये क्यों नहीं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये क्यों नहीं अपना घर बेचते? जाती उम्रा क्यों नहीं बेचते? मौलाना फजल रहमान साहब हैं, बनी गाला बेचे नहीं सारे, जितने भी हुक्मरान हैं सारे हम ही खा रहे हैं अपनी याशियों के लिए। इन्होंने, इनको जुकाम होता तो इस्लामाबाद, वहाँ से लंदन। ये बात इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की है जी कि हम पे टैक्सेस लगा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, हमारी चीखें जो पहले ही निकल रही हैं उनको मज़ीद इजाफा उन चीखों में करवा रहे हैं। हमारे लिए यूनिट्स भी महंगा करें, सारा कुछ करें, अपनी मराद क्यों नहीं कम करते? खुद क्यों नहीं कुर्बानियाँ देते? जिन्होंने अपने कपड़े बेच के इस मुल्क का कर्जा उतारना था, वो अपने असासे क्यों नहीं बेचते हैं? असासे दूर, अपनी मराद ही क्यों नहीं कम कर लेते? उनके साथ जो इतना लंबा लंबा कारवां चलता है, बड़ी गाड़ियों का, महंगे पेट्रोलों का, हमारे अवाम के पैसों से खून जलता है हमारा जी, उस गाड़ियों में पेट्रोल नहीं जलता, वो क्यों नहीं कम करते? इस तरफ तवज्जो नहीं है। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, मजीद आवाम से जानते हैं जी उनका क्या हाल है छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक दो और हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं जी, मेरे ख्याल से गालिबन कपड़े की दुकान है और उसी के मालिक होंगे। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी मलकियत है दुकान जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है कारोबार वगैरह, कारोबार यार अगर ऑल ओवर देखा जाए तो हालात आपके सामने हैं। लोगों के पास बिल्कुल भी ना जो मतलब बाइंग पावर है ही नहीं है, क्योंकि लोग बेचारे मतलब इस वक्त जो हालात है महंगाई के, वो अपना मतलब खुराक पूरी करें, बच्चों की फीसें पूरी करें, ऊपर से एक बम और गिरा दिया गया है बिलों वाला, बिजली के बिल और टैक्सीज माशाल्लाह इस तरह आते हैं हमारे ऊपर जैसे सवाब का काम नहीं होता। टैक्सी से याद आया, आप भी दुकानदार हैं, आपको तो वो आपको भी टैक्स पड़ा होगा वो
ताजिर दोस्त स्कीम वाले फिक्स चार्जेस, एडवांस टैक्सेस? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और उसी सिलसिले में मेरे को पता कि एक दो दिन पहले हड़ताल भी चली है सारी। जी ऐसा ही है, लेकिन बात ये है कि आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है ना। कोई वहाँ पे मसीहा आए ऐसा हमारा जो सुने, आवाम की मतलब चीखें निकल रही हैं और वो लोग अपनी मस्तियों में मगन हैं। किसी बंदे के पास इतना टाइम ही नहीं है हमारे हुक्मरानों के पास जो हमारी आवाज़ को ऐवान में बुलंद करे और हमारे हकूक़ दिलाए हमें। हर बंदे को अपनी मतलब एक ना मतलब पड़ी हुई है यार, मैं अपना आप निपटाऊँ, पता नहीं किस वक्त मेरी कुर्सी में से छीन जानी है। आज के हमारे प्रोग्राम का जो सेंटर पॉइंट था जी, वो अंडे थे। सबसे सस्ता प्रोटीन अंडे और मुर्गी है हमारे मुल्क में, आपके मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए जी, बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है प्रोटीन। घर में बच्चों के लिए नाश्ता जो सबसे सस्ता, सबसे आसानी से जल्दी सुबह स्कूल जाने से पहले बनाया जाता है, वो डबल रोटी अंडे बनाए जाते हैं। अंडे इस महीने के शुरुआत में 240 रुपये के थे और आज 305 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहे हैं, जो कि मेरी नज़र में बहुत महंगे, और ये मैं सरकारी रेट आपको बता रहा हूँ। अब सरकार की जानिब से ही रेट लिस्ट में इतने महंगे महंगे रेट दिए जाएंगे तो आपको लगता है फिर महंगाई थम सकेगी? सर सिंपल बात है, जो कंट्रोल करने वाले हैं वही चोर हैं, तो कंट्रोल कौन करेगा? आपने तो नहीं करना, मैंने तो नहीं करना, मेरी चीज़ें की ज़रूरत है, मैंने अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, चाहे मुझे गुर्दा बेचना पड़ जाए अपना। तो बात यह है कि जब हमारे हुक्मरान ही चोर हैं तो हम किसे बोलेंगे यार? सही कह रहे हैं। और एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इन भाई से अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम किस बुनियाद पे बोलें, किस तरह बोलें। हम ये दुकान बंद करके अपने घर का चूल्हा उस रोज़ मुतासिर करके बाहर निकल तो जाएंगे, फिर भी हमारी सुनवाई ना हो तो वो हमारा दिन जो एक दिन मुतासिर होगा उसमें हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे जी? और बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त बात की थी सर, आपने बिल्कुल 100% सही बात। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ। अच्छा, और प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से इम्पोज कर रही है टैक्सेस, गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपनी पब्लिक को फैसिलिटेट नहीं कर पा रही। महंगाई ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में इंक्रीज़ हो रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी जो इनकम है वो उस रेशो से इंक्रीज़ नहीं हो पा रही। लाइक फॉर एग्जांपल एक टीचर है, अगर उसके ऊपर बर्डन है, उसकी इनकम एक 50,000 है सपोज़, और उसके ऊपर एक्सपेंसेस जो हैं वो 150 के बर्डन पे हैं, तो अगर आप एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, आप टैक्सेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ साथ आप इनकम को भी इंक्रीज़ करें या सोर्सेज को इंक्रीज़ करें, ताकि लोग जो हैं वो आसानी से चीज़ों को मैनेज कर सकें। अब वो बंदा जो सुबह से 9 to 5 की जॉब पे है, वो आवाज़ उठाएगा, वो अपने बच्चों का पेट पालेगा, या वो अपने बच्चों के लिए बाहर धक्के खाएगा? सर 2 दिन छुट्टी करके आवाज़ उठा भी लेंगे, तीसरे दिन वो नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में सर्वाइवल नहीं है, आप अगर काम नहीं करते पॉसिबल ही नहीं है। एक ऐसी रेवोल्यूशन हो जिसमें जी आप भी आवाज़ उठा सकें और आपके ऊपर जो अहदेदारान है वो भी आवाज़ उठा सकें, सब मिल के आवाज़ नहीं, वो जो हमने हमारा वो रेवोल्यूशन हम सिर्फ देख सकते हैं, कर नहीं सकते। अल्लाह बेहतर करेगा जी इंशाल्लाह। ये बात दुरुस्त है जी, मैंने भी एक दफ़ा आपको पहले यही कहा था कि वो रेवोल्यूशन देखने वाली कौम हम ज़रूर हैं, करने वाले कौम अभी हम नहीं हैं। अभी हमें कौम बनने में टाइम है जी, अभी हम सही तरह से कौम ही नहीं बन पा रहे हैं। खैर हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।